अरे मैं तो कार से टकरा गया था। ये मैं कहाँ आ गया? आँख की आँख, मैं तो गुप्त काल में आ गया हूँ। ये कपड़े, मैं तो मुंबई में पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। ये तो किसी गरीब किसान सूर्यकांत का शरीर है, और जिस गरीब किसान का शरीर मुझे मिला है वो भूख से मर गया था। साला किस्मत के एली लगे पड़े। अरे जल्दी कर, बहुत स्वयंवर प्रारंभ हो गया है। सूर्यकांत देर मत कर, अगर तुझे कोई स्त्री नहीं मिली तो तुझे युद्ध में भेज दिया जाएगा। स्वयंवर, विवाह, युद्ध, ये कैसी जगह आ गया मैं? सुनो सुनो सुनो, सूर्यगढ़ और राजकोट के बीच महायुद्ध चल रहा है। हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, या तो युद्ध कैदियों के साथ विवाह करके सूर्यगढ़ की आबादी बढ़ाओ, या फिर युद्ध में जाकर अपने प्राणों की आहुति दो। हमें तो शस्त्र चलाने भी नहीं आते, मतलब मौत निश्चित है। यार मरने से तो शादी करना बेहतर है, और वैसे भी उस जिंदगी में तो अपना हाथ जगन्नाथ ही था। क्या इतनी सुंदर स्त्री हमारी किस्मत में भी हो सकती है? ये तो दूध मलाई जैसी एकदम श्वेत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की भी? ये किसकी आवाज है? हाँ? मैं तो ये लंबी टांगों वाली से विवाह करूंगा। बदसूरत आदमी, चेहरा देखा है कभी खुद का? प्यार की लॉटरी एफेक्टिवेटेड। वेलकम मास्टर। प्यार से मिलेगा जीवन। जितना प्यार बढ़ेगा उतनी ही आपकी जीवन रेखा बढ़ेगी। जितने ज्यादा दिल उतने ज्यादा टोकन्स, जितने ज्यादा टोकन्स उतनी बड़ी लॉटरी। फिलहाल चंद्रमुखी के सामने तुम्हारा इंप्रेशन है 0 दिल, गौरी के सामने 1 दिल और मीरा के 2 दिल। युद्ध लंबा चलने वाला है। सैनिकों को लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जो विवाह करेगा उससे अपने 25 किलो अनाज प्रतिमाह और देना होगा। मैं तो खुद भूखा मर रहा हूँ, मैं 25 किलो अनाज कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं करना विवाह। अरे हाँ, हम जा रहे हैं, मुझे भी नहीं करना। रुको, या तो 50 किलो अनाज दो या तलवार पकड़ के युद्ध में जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? सीधा मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तेरी बाजुओं में दम दिखता है, ये घर अच्छा संभालेगी। इसकी पत्नी बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इसकी बाजुओं में दम जरा दिख रहा है। चल। तू तो कागज से भी पतली है, तुझे कौन लेगा? तुम चलो, तुम्हारे होते हुए तो गद्दे की भी जरूरत नहीं है। तू आगे बढ़ और चुन इनमें से। ये तो तीनों परम सुंदरियां हैं, किसको चुनूं? मैं राजवंशी हूँ, मर जाऊंगी पर किसी गांव वाले से विवाह नहीं करूंगी। चंद्रमुखी स्कोर -1 हार्ट्स। ये तो राजवंशी है। लगता है महाराज को भी इसकी असली पहचान पता नहीं है। ये ईमानदार लगता है, शायद रुद्रकोट के राजा से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करे। गौरी 1 से 2 हार्ट्स। ये काफी ताकतवर लगती है, ये मेरी रक्षा करेगी। साहिब मुझे चुन लीजिए, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, सदैव आपकी सेवा करूंगी। अरे ये तो सामने से मुझसे विवाह करना चाहती है। इससे शादी करूंगा तो जिंदगी भर खुशी रहूंगा। क्या सोच रहा है? जल्दी कर। सावधान, अगर किसी भी लड़की को ठुकराया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और फिर सब खत्म। मैं तीनों से विवाह करूंगा। तीनों से? तुम तो खुद को मौत के मुंह में डाल लिया। 3 दिन मतलब 100 किलो अनाज, इससे कैसे प्रबंध करेगा? 3 दिन में भूख से तेरी मौत निश्चित है। ठीक है, अगले महीने मिलते हैं। 100 किलो अनाज, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी, याद रखना। देवियों, चलिए मेरे साथ। ये सूर्यकांत कैसे हालातों में रहता था यार। देवियों, शायद आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जो है यही है। स्वामी, मुझे एक वेश्या के रूप में सेना को सौंप दिया गया था। आपने मेरी रक्षा की, आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है, ये पत्नी तो मेरा जैकपॉट लगवाएगी। ये मैं कहाँ पहुंच गई?
पिछले 1 महीने में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये थोड़ी नकचड़ी है, इसको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर कोई ना। को माफ करना, 3 दिन से ना मैंने कुछ खाया नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ, है ना? आपको लगी तो नहीं? नहीं। प्रेम करी, कहो मेरी मदद करो प्लीज। मास्टर, क्योंकि मेरा वर्क इंप्रेशन मीटर पर 25 दिल हो चुके हैं, आपकी पहली लॉटरी खुल चुकी है। आप इनमें से एक चूज कर सकते हो। इस समय जिंदगी और मौत के बीच से भूख का सवाल है। मुझे प्लीज खाना दे दो, प्लीज। पिज्जा अभी के जमाने में? ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? अबे पिज्जा! तुम लोग फिक्र मत करो, हमारे स्वामी हमें भूखा नहीं रहने देंगे। वो खुद इतना गरीब है, हमारे लिए खाना कहाँ से लाएगा? ज्यादा से ज्यादा घास फूस काट के ले आएगा। मैं वो नहीं खाऊंगी। लोग तो बोल रहे थे कि वो बस एक गरीब किसान है और कुछ करने के लायक ही नहीं। स्नैक्स तैयार हैं। अब भोजन, मेरा मतलब है भोजन तैयार। स्वामी, ये क्या है? इतनी लाजवाब खुशबू, सुगंध, क्या ये सच में खाने के लिए है? स्वामी, ये तो साक्षात स्वर्ग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोजन इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, इतना लजीज। तुम्हें अच्छा लगा? बकवास। तुमने दुनिया देखी ही कहा है, ऐसा कोई लजीज व्यंजन नहीं जो मैंने राजमहल में ना चखा। अब प्रिय, तुम भी लो ना। ये कैसे मुमकिन है? इस गरीब के घर खाने में डालने के लिए मांस कहाँ से आया? इसके अंदर तो मांस के टुकड़े भी है। देवी, तुम अपने स्वामी पे विश्वास तो करो। मांस के साथ और भी बहुत कुछ है खाने के लिए। हाँ? खाओ खाओ। क्या वाकई ये इतना स्वादिष्ट है? कैसा लगा प्रिय? इतना जायकेदार भोजन, ये तो 56 भोग से भी उत्कृष्ट है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। स्वामी, रात्रि हो गई है, सोने का समय हो गया है। मैं बिस्तर पर सोऊंगी। मैं जमीन पर सो जाऊंगी। तो फिर मैं स्वामी के साथ। तो ये है वो हरामी दुखदेव जिसने बीमारी में सूर्यकांत का पैसा खा लिया, जिसके कारण वो मर गया। अभी शरीर मेरा है और मैं कसम खाता हूं कि तुझे इस जुर्म की सजा जरूर दूंगा। तो मैंने सही सुना था, मेरे बिना सोने जा रहे हो? हाँ, ऐसे कैसे? सेफ, तू यहाँ क्या करने आया है? हाँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे मैंने सुना, मुझे पता चला तूने 3 स्त्रियों से ब्याह किया है। तो उससे रहा नहीं किया, मैं झट से चला आया। वो क्या है ना कि जो इंसान खुद भूखा मर रहा है, बेचारी नाजुक सी कलियों को क्या खिलाएगा। ये देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तेरी भूख का इलाज। उसके बदले में एक रात्रि के लिए बस इसे मेरे पास देख सूर्यकांत, तू मेरी भूख का इलाज कर,
मैं तेरे भूख का इलाज तो कर ही दूंगा। हंस रहा है, इसका मतलब तेरी हाँ है? अरे मेरे नजदीक भी मत आना। चिंता मत करो, मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, बहुत ही नम्रता से पेश आऊंगा। बस एक रात्रि के लिए मेरे साथ चल। इस दरिंदे के सामने तो सूर्यकांत एक भला इंसान है। अगर मैंने उसे थोड़ी भी इज्जत दी होती तो शायद वो मुझे आज इस दरिंदे के हाथों नहीं सौंपता। आ जाओ। पीछे हटो। देव, मेरी पत्नी को अगर हाथ लगाया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि कल तक जो मेरे सामने कुत्ता बनकर भौंकता था, गिड़गिड़ाता था, 3 स्त्रियों के सामने शेर बन गया। क्या बात, तो मुझे मारेगा? ऐ सुअर की औलाद, मुझे मारेगा तू? स्वामी, आप जाने दीजिए। मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा? अबे हाथ ही नहीं, अभी देख क्या क्या लगाता हूं। मेरे स्वामी इतने बहादुर है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ स्वामी। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए जो अपनी जान दांव पर लगा दे, उसकी नीयत पर संदेह नहीं कर सकते। आंखें क्या दिखा रहा है? हाँ, ये तीनों मेरी पत्नियां, समझा? और इनकी तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा ना, जाके निकाल लूंगा मैं, समझा? अरे तेरी तो मैं। खबरदार, मेरे स्वामी को अगर हाथ भी लगाया तो। अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो मैं भी एक की औलाद नहीं। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आज रात्रि हम तीनों बिस्तर पर सोएंगे और तुम जमीन पर। अगर तुमने हम में से किसी को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खैर। कैसी फूटी किस्मत है, 3 बीवियों के होने के बाद भी अकेला सोना पड़ रहा है। बताओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरी पत्नियों का सूर्यकांत के साथ लगाव बढ़ता जा रहा है। अगर सूर्यकांत ने मुझे त्याग दिया तो? ऐसी दुनिया में सूर्यकांत जैसा इंसान मिलना बहुत कठिन है। मुझे इन दोनों से पहले उसका दिल जीतना होगा। आज हमारी पहली रात्रि है, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। स्वामी, वो दोनों नींद में हैं, मुझे असुविधा होगा। अभी मैं आपके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अरे सूर्यकांत एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं बनवा सकता था क्या? ये साली गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। स्वामी, हाँ? आप नाराज हो मुझसे? अरे नहीं पगली, इसमें तुम्हारी क्या गलती? जब परिस्थितियां ठीक होंगी ना, तो मैं तुम तीनों के साथ एक आलीशान विवाह करूंगा। ठीक है? खुश? स्वामी, आप ना हमारी जिंदगी में वरदान बन के आए हैं, मुझे मत छोड़ना कभी। मीरा बाई के 40 दिन हो चुके हैं, आपकी अगली लॉटरी खुल चुकी है। ऐसा चलता रहा तो मीरा बाई एक दिन मुझे राजा बनवा ही देगी। नई सुबह, नया इनाम। आज प्रेम परी के पिटारे में मेरे लिए क्या निकलने वाला है? सूर्यकांत, वो दुखदेव तुम्हारी बकरी को उठाकर ले गया। अरे वो बकरी तो सूर्यकांत की इकलौती संपत्ति थी, उसका दूध बेच के तो बेचारा गुजारा करता था। तुम्हारी बकरी रोज की तरह हमारे आंगन में चरने आती थी। मुझे डर है कि कहीं वो लोग उसे मार के खा न जाए। ये दुखदेव नहीं सुधरेगा, आज मेरे हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, उसके साथ सूबेदार उदय प्रताप भी है, उससे उलझना खतरे से खाली नहीं है। स्वामी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। स्वामी, मीराबाई की चिंता जायज है, आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसा कायर है। मेरा काम था तुमको बताना, अब मैं चला। अगर आज मैं दुखदेव को मजा चखा दूं तो मेरी बीवियों की नजर में मेरे लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ जाएगा। प्रेम परी, मुझे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी है।
क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, आपके लिए सोमरस अनलॉक हो चुका है, जिसका प्रयोग करके आपका शारीरिक और मानसिक बल 2 गुना बढ़ जाएगा। प्रेम परी, मुझे तुरंत सोमरस का प्रयोग करना है। अब देखता हूं कौन मुझसे उलझने की कोशिश करता है। देवियों, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। स्वामी, मैं जिसे कायर समझ रही थी, वो तो असल में वीर निकला। तो वो जी मालिक, ये कैसी बकरी पकड़ के लाया है? एकदम कमजोर, हड्डी हड्डी और मांस तो है ही नहीं। अरे मालिक, उस सूर्यकांत के पास खुद खाने को कुछ नहीं है, अरे बकरी को क्या खिलाएगा? हाँ? सुना है उस सूर्यकांत ने 3 सुंदरियों के साथ विवाह किया? बिल्कुल सही सुना है आपने। और जब से उन 3 स्त्रियों से विवाह किया है ना, तब से अलग ही हवा मुड़ रहा है। देव, आज मैं अपनी बकरी की खून का बदला तेरे खून से लूंगा। देखा, मनहूस का नाम लिया, मनहूस हाजिर। देख रहे कैसी अकड़ में बात कर रहा है? हाँ? खा जाएगा। जो इंसान मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल देता था, आज मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये सूबेदार उदय प्रताप सरकारी मुलजिम के भेष में एक लुटेरा है, जो करीब लोगों की खून पसीने की कमाई छीनकर खाता है। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सही मौका है, इसको यही मार के गाड़ देते हैं, उसके बाद इसकी 3 पत्नियां हमारी होंगी। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, हमारे स्वामी को बचा लो। अगर मैंने सूर्यकांत की मदद की तो मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी। देख क्या रे, पकड़ के लाओ इसे इधर। उस दिन अपनी बीवियों के सामने तो बड़ा शेर बन रहा था, हाँ? अब मैं तुझे कुत्ता बनाता हूँ। सूर्यकांत, तेरे अंदर इतनी शक्तियां कहां से आई? देख क्या रहे हो, पकड़ के लाओ इसे। सूर्यकांत ने हमेशा मारे खाई है, आज मौका मिला है हिसाब बराबर करने का। मारो इसे, जान से मार दो इसे। सूर्यकांत, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। तूने और दुखदेव ने जीव हत्या की है, जो सूर्यगढ़ के कानून में सबसे बड़ा राजद्रोह है और जिसकी केवल एक ही सजा है, मौत। किसको बताएगा? कौन मानेगा तेरी बात? इस गांव का कानून और इंसाफ मैं हूं। गांव वाले पहुंचते ही होंगे तुम्हारी करतूत देखने। मैं आते वक्त तुम्हें बताते हुए आया था। सूर्यकांत, तेरा दिमाग कब से ऐसे चलने लगा? हाँ? यही सही मौका है, उससे पहले हमें कोई देख ही नहीं निकलना चाहिए। चलिए। सूर्यकांत, आज तो तू बच गया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और तेरा सर अपने इन्हीं हाथों से काटूंगा। तुम यहाँ? स्वामी जल्दी यहाँ से चलिए, गांव वाले आते ही होंगे। उन्हें लगेगा कि इस बकरी की हत्या आपने की है। कोई नहीं आने वाला, वो तो मैंने उन्हें डराने के लिए कहा था। ये सिर्फ युद्ध कला में ही निपुण नहीं है, बल्कि रणनीति में भी उत्कृष्ट है। तुम्हें तो हमारे दरबार में प्रमुख रणनीतिकार होना चाहिए। चलिए चलते हैं, मीराबाई हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। जी। स्वामी, 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 आप ठीक तो है ना स्वामी? स्वामी, आपको पता है आपकी चिंता मुझे खाए जा रही थी। स्वामी, बस मैं ठीक हूँ। असली लॉटरी तो मेरी मीराबाई से शादी करके लगी है। स्वामी, इस बार हमने सीधे सूबेदार को चुनौती दी है, वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अभी जीव हत्या में पकड़े जाने का भय है। उनके पास बदला लेने का केवल एक ही मौका होगा, महीने की शुरुआत में अनाज लेते वक्त। लेकिन स्वामी, आपने 3 स्त्रियों के साथ विवाह किया है, उसके लिए तो आपको पूरे 75 किलो अतिरिक्त अनाज लाना पड़ेगा। इतना अनाज आप कहां से लाएंगे? प्रिय,
तुम्हारे स्वामी के पास हर चीज का सलूशन है। मेरा मतलब है उपाय है। मैं अगले महीने तक इतने अनाज का इंतजाम कर लूंगा कि हमें आने वाले 6 महीने तक अनाज के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। नामुमकिन। 6 महीने मतलब 600 किलो अनाज। पूरे किशनगढ़ में भी इतना अनाज नहीं होगा। जो कार्य नामुमकिन लगे वही करने में तो मुझे मजा आता है। तुम बस देखती जाओ। अब प्रेम परी, इस बार लॉटरी में क्या है? मास्टर, मीराबाई के 100 दिल हो चुके हैं। आपके लिए एक गॉड लेवल लॉटरी खुल चुकी है। प्लीज जल्दी बताओ ना, क्या है तुम्हारे पिटारे में, प्लीज। मास्टर, आपके लिए 20 एडवांस एंटीबायोटिक्स, 5 राइफल्स, 50 किलो सुपर पोटैटोज और 30 किलो ड्राई फ्रूट्स है। इतनी सारी चीजें, इससे तो मैं पूरे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अब प्रेम परी, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। ओके मास्टर, ये सारे ना आपके हुए। सुनो इंदर, सारे गांव वालों को बता दो, जो भी लोग इस गांव की बंजर जमीन पर खेती करने में मेरी मदद करेंगे, उन सबको मैं एक बड़ा कटोरा अनाज दूंगा। क्या? एक बड़ा कटोरा अनाज? इतना तो जमींदार के लोग भी नहीं देते। जब तक तुम्हारे उनके साथ अच्छे संबंध ना हो तब तक भुगतान भी नहीं होता। मुझे गांव वालों का भरोसा चाहिए। तुम उन्हें जाके इत्तेला करो और जो भी लोग कमाने लायक हैं उन्हें मेरे पास लेके आओ। सूर्यकांत, क्या तू सच में खेत में एक दिन काम करने का 1 कटोरा अनाज देगा? बिल्कुल ठीक सुना तुमने। और यही नहीं, जो भी पूरी मेहनत के साथ काम करेगा उसे अनाज के साथ और बहुत कुछ मिलेगा। गांव में बहुत से लोग काम और खाने की तलाश में हैं। तुम खुद तो अपना पेट नहीं भर सकते, हमारा कैसे भरोगे? मीरा, तुम और चंदर ये मेवा लेके शहर जाओ। इस 30 किलो मेवा के बदले हमें 300 किलो अनाज मिलेगा, जिससे हम 15 दिन के लिए इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकेंगे। बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। सूर्यकांत, इस गांव की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पानी की कमी है, फसल बोने के लिए बीज नहीं है। जमीन खोद तो लेंगे लेकिन बोएंगे क्या? लगता है इन लोगों को अब तक आलू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम लोगों को अब तक सिर्फ अनाज के बारे में पता है। ये देखो, इसे कहते हैं आलू। ये कैसी विचित्र वस्तु है? ये आलू तुम लोगों के लिए एक वरदान है। जल्दी उगता है, बड़ी उपज है, और तो और भूख का असली इलाज है आलू। हम इसे उगाएंगे और फिर तुम लोगों के पेट कभी खाली नहीं रहेंगे। ये तू कहां से लाया? सूर्यकांत एक विद्वान पुरुष है, वो हमारे जैसा गवार नहीं है। वो जैसा कहे हमें वैसे ही करना चाहिए। इसके बारे में मैंने कई अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़कर सीखा है। वैसे वो सब छोड़ो, तुम मेरे कहे अनुसार चलो। तुम लोगों को कभी भी दाने की कमी नहीं होने दूंगा। आलू का तो पता नहीं, लेकिन सूर्यकांत, तुम हमारे जीवन में साक्षात वरदान बन के आए हो। स्वामी, मैं और चंद्र कुमार जा रहे हैं, हम दोनों शहर से अनाज लाने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए। प्रिया, लोगों को इकट्ठा करके आलू उगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस आलू को लेना, बीच में से काटना और जमीन में गाड़ देना, और फिर कुछ ही दिनों में देखना चमत्कार। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए स्वामी। अरे देवी, कहाँ खोई हुई हो? उन दोनों को तो आपने कार्य दे दिया स्वामी, लेकिन मैं तो बस आप पर बोझ बनकर रह गई। अरे पगली, तुम दोनों से ज्यादा सक्षम हो। तुम्हारे लिए तो मैंने सबसे कठिन कार्य सोचा हुआ है। ये देखो, ये तुम्हारे लिए। इसे लेकर तुम गांव के शिकारियों के साथ पहाड़ पे शिकार करने जाना और अपनी अलग पहचान बनाना। खुश? लेकिन ये कैसा शस्त्र है स्वामी? क्या ये आपने बनाया? अब इसे बनाना भी मैंने विदेशी पुस्तकों को पढ़कर ही सीखा है। सब लोग मेरे स्वामी को अनपढ़ कहते थे, लेकिन आप जैसा विद्वान पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। अब चलो आओ, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। आओ आओ, चलो। आइए, वो देखो, वो दिख रहा है उधर? इधर आओ।
दिशा में निशाना साधो। निशाना निश्चित होते ही यहां ऐसे उंगली रखकर दबा दो। अद्भुत स्वामी, ये तो बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। इसके एक वार से किसी की भी मृत्यु निश्चित है। मेरे स्वामी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। अब देखती रहोगी या अपने स्वामी को खुश भी करोगी? देख लेगा स्वामी। अरे कोई नहीं देखेगा। सूर्यकांत, सूर्यकांत। साला कबाब में हड्डी जब देखो गलत टाइम पे ही आता है। क्या है? क्यों आए हो? सूर्यकांत, देवी मीरा को सूबेदार और उसके आदमी उठाकर ले गए हैं। क्या? मैंने तुम्हें उसके साथ किस लिए भेजा था? उसे छोड़कर भागाने के लिए? हाँ? मैंने देवी मीरा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 6 लोग थे, मैं उन्हें बचा नहीं सका। मुझे माफ कर दो। कहाँ लेके गए वो उसे? सूर्यगढ़ किले की तरफ। मैं मीरा को लेने जा रहा हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए स्वामी, वो भी आप ही की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कहीं आप ही उनके जाल में खुद जाके ना फंस जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं अपनी पत्नी को सकुशल वापस नहीं ले आता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी पत्नियों के लिए स्वामी के दिल में कितना प्रेम है। इनसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? आपको उधर नहीं जाना चाहिए। नगरपति ने किला खाली करके सूबेदार को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर आप लोग गए तो वापस लौट कर आना नामुमकिन है। सूबेदार के भाई को? क्यों? दरअसल नगरपति की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य के पास उनकी बीमारी का इलाज नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मैंने सुना है कि उनको किसी कीड़े ने काट लिया था और उनका घाव दिन प्रतिदिन सड़ता चला गया, जिससे उनके शरीर के अंदर संक्रमण फैल चुका है। मतलब वुंड इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से बुखार कम नहीं हो रहा है। अब हम उन्हें बचा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? लेकिन कैसे? लॉटरी में मुझे एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स मिली है, जिससे नगरपति की बीवी का इलाज हो सकता है। मेरे पास इसका भी उपाय है। मुझे अभी के अभी नगरपति के पास ले चलो। तो मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम महल पहुंचो, मेरा भाई इंद्र कुमार महल में है, वो तुम्हें नगरपति से मिला देगा। नगरपति की जय हो। इंद्र कुमार और सूर्यकांत का सादर प्रणाम। सूर्यकांत का कहना है कि आपकी पत्नी की बीमारी का इलाज इनके पास है। न जाने कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित वैद्य इधर आए और निराश होकर चले गए, मगर तुम्हारे जैसा नौजवान युवा आज पहली बार आया है। परंतु मेरी पत्नी की बीमारी का कोई इलाज नहीं। मालिक, माना इस संसार में तजुर्बे की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिससे आपकी पत्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं पुत्र, मेरी पत्नी की बीमारी लाइलाज है। वो बहुत दिनों से बेहोशी की अवस्था में है। वैद्य का कहना है कि आज उसका आखिरी दिन है और मैं नहीं चाहता कि वो आज के दिन किसी भी तकलीफ से गुजरे। आप निराश मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बात तो मानिए। सूर्यकांत, हमें चलना चाहिए। रुको मालिक, मुझे भरोसा कीजिए। क्या पता आप अपनी बची जिंदगी अपनी पत्नी के साथ व्यतीत कर पाए। हाँ, हो सकता है ना। यदि मेरी पत्नी को कोई भी तकलीफ हुई तो देख लेना। नहीं मालिक, फिर आपकी तलवार और मेरा सर। आओ मेरे साथ। सूर्यकांत, ये क्या? ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है।
क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इनकी बीमारी का इलाज है। आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुत्र, ये कैसी विचित्र औषधि है जो मैंने आज तक किसी वैद्य के पास नहीं देखी? ये मेरी नई खोज है, इससे किसी भी बीमारी का इलाज तुरंत हो जाता है। अब मालिक, आप थोड़ा पीछे हटेंगे। हो गया। इतना जल्दी? ये कैसे संभव है? कुछ ही देर में आपकी पत्नी आपके साथ होंगी। इतना समय हो गया, देवी अभी तक उठी नहीं। कहीं ये सूर्यकांत हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा? स्वामी, स्वामी आप कहाँ हो? देवी, तुम सच में ठीक हो गई? जी स्वामी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। यही है वो महापुरुष जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे लिए तो साक्षात भगवान हो। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करती हूँ। नगरपति का प्रणाम स्वीकार करो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मालिक, मेरी बस एक मदद कर दीजिए। सूर्यगढ़ का सूबेदार उदय प्रताप, उसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। आप कृपया मेरी पत्नी को छुड़ाने में मेरी मदद कर दीजिए। क्या? उसका इतना दुस्साहस? करीब भी मत आना मेरे। ऐसी कोमल त्वचा, एकदम दूध सी सफेद, पहली बार देखी है ऐसी कोई। छोड़ो मुझे, खोल लो मुझे। थोड़ी देर तो अपनी खूबसूरती के साथ खेलने दे। कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, तुझे यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा। आजा, आजा मेरी रानी बन जा, तुझे सोने चांदी से तौल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? स्वामी, तुम ठीक हो? अब कहाँ थे स्वामी? नगरपति, आप यहाँ? अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे जैसे चापलूस लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? नगरपति, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मूर्ख समझता है मुझे? मैंने खुद तुझे आज मीरा के साथ जबरदस्ती करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। रुकिए नगरपति, इसके लिए कारागार की सजा काफी नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम जो चाहो इसके साथ करो। नगरपति, नगरपति, आप ऐसे नहीं जा सकते। नगरपति! कारागार में डालने से पहले इसकी मर्दानगी के सबूत को मिटाना जरूरी है, ताकि फिर कभी किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर न देख सके। प्रिय, वो मशाल देना। स्वामी, रुक जाओ, रुक जाओ।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चुप! ये सजा तुम जैसे दुष्टों के लिए। बहुत देर हो चुकी है। स्वामी अब तक मीराबाई को लेकर घर नहीं पहुंचे। मीरा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और हमारे स्वामी ने उस सूबेदार का वो हाल किया जो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते। स्वामी, क्या आपने उसे मार दिया? नहीं नहीं, मैं उसकी इच्छाओं को मार दिया। अब वो किसी पराई औरत को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। नगरपति की पत्नी को आपने वापस स्वस्थ कर दिया। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए वो आपने कैसे किया? प्रिय, औषधि मेरी अन्य कई खूबियों में से एक है। कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्वामी कितने काबिल हैं। आज अगर मेरे स्वामी ना होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। स्वामी, अब से मेरी जिंदगी आपके नाम। सूर्यकांत, आज से तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नगरपति ने अपने महल का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है और 150 किलो अनाज और कुछ नए कपड़े भी भिजाए हैं। अरे मैंने तो उनसे मीरा की सलामती मांगी थी। नगरपति तो बड़े दयालु निकले। उनसे जाकर कहना कि हमें उनका ये तोहफा पसंद आया। इतने सारे अनाज के साथ तो हमारे 2 महीने बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। चलो, इंतजार किसका है? अपने नए महल में चलते हैं। चलो चलो चलो। स्वामी, दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी केवल बेहतर होती जा रही है और ये सब केवल आपकी वजह से संभव हो पाया है। सूर्यकांत, तुम हमारे लिए चमत्कार बन के आए हो। तुम हमारे गांव का मान सम्मान और अभिमान हो। जब तक तुम लोग मेरे कहने अनुसार चलोगे मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे आलू की पैदावार कैसी है? हमने आपके कहे अनुसार आलू बो दिए थे और 2 दिनों में कम से कम 1000 से भी ज्यादा पौधे हुए। मतलब लॉटरी वाले सुपर आलू अपना जादू दिखा रहे हैं। स्वामी, इस बार अगर आलू की उपज अच्छी रही ना तो बाकी के गांव के लोग भी आलू का आनंद ले पाएंगे। बस ऐसे ही काम जारी रखो। मैं वादा करता हूँ इस गांव में कभी किसी को खाली पेट नहीं सोने दूंगा। जहाँ गांव के आम आदमी को एक समय का भोजन मिलना मुश्किल है, वहाँ हमारे पास पिज्जा, आलू, चावल और मांस भी उपलब्ध है। अगर इस बार आलू की उपज अच्छी रही ना तो गांव वालों को आलू का आनंद लेने का मौका मिलेगा। देवियों, पेश है मेरी नई रचना, फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स, ये कैसा विचित्र भोजन है स्वामी? अरे देवियों, तुमने इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया होगा। अंदर से एकदम नरम और बाहर से एकदम खस्ता। हाँ? बस केचप की कमी रह गई। कुछ क्या? मतलब कुछ नहीं। लो ना, तुम लोग लो। स्वामी, ये वाला भोजन तो मेरे सपनों से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं और लूंगी। लो लो लो, तुम भी लो। खाना बनाना तो एक स्त्री का कार्य होता है, मगर सूर्यकांत एक मर्द होकर भी इतना लजीज भोजन बनाता है। वैसे देवियों, मैं क्या कह रहा था ना कि इस भोजन में ना वजन बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो क्यों ना भोजन के बाद थोड़ा व्यायाम हो जाता तो बिस्तर में। नहीं तो आप सब लोग मोटी हो जाएंगे ना, इसलिए कह रहा था। अब कौन है? कौन है वहां? कौन? रुको, मैं देख कर आता हूँ।
अरे वाह, देखो कौन आया है। चमत्कार को नमस्कार। आपका धन्यवाद मालिक, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी कार्य से आया हूं। कैसा कार्य? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूं। मालिक, ये एक पिंडारी लुटेरा है। इसे हमने पकड़ा है और इसके साथी कभी भी यहां आते होंगे मारकाट मचाने। क्या पिंडारी लुटेरा हमारे गांव में? मगर हमारा गांव तो बहुत गरीब है, फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़े? तुम सब लोग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबका घर जला दिया जाएगा, सब कुछ लूट लेंगे। सब खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मालिक शांत हो जाइए। मैं इसी सिलसिले में आया हूं। मेरे पास इन लुटेरों से निपटने का एक उपाय है, बस मुझे उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। सूर्यकांत, माना कि तुमने अपने कौशल से मेरी पत्नी की जान बचाई, मगर इन लुटेरों का सामना करना इतना आसान नहीं है। इनका सामना करने के लिए ना हमारे पास योग्यता है और ना ही साधन। मालिक सुनिए, आप मेरे स्वामी को कम मत समझिए। जरूर इनके पास कोई ना कोई समाधान होगा, इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, 75% ये जंग हम जीत चुके हैं। सिर्फ 25% सहायता चाहिए। इसका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। इसके पास जरूर कोई नया उपाय है। ठीक है, मुझे अपनी योजना के बारे। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि मेरा मतलब है कि हमारी योजना 3 चरणों में बटी है। पहला, हमें इस पिंडारी लुटेरे को लेकर गांव जाना होगा और सबको बताना होगा कि लुटेरे आ चुके हैं। दूसरा, सबको बताना होगा कि आपके सैनिकों की संख्या इन डाकुओं के मुकाबले काफी कम है, तो सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो भी लोग काम करने योग्य उन्हें मेरे पास लेके आना होगा। मुझे किलाबंदी और जाल बिछाने में मदद चाहिए होगी। तुम्हारी योजना तो बहुत बेहतरीन है, मगर इसे पूरा कैसे किया जा सकता? मालिक, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माफ कीजिएगा मालिक, मेरी फाइटर वाइफ के 40 हार्ट हो चुके हैं। अब प्रेम परी, इस बार मुझे लॉटरी में ना आधुनिक हथियार चाहिए। बिल्कुल मास्टर, गौरी देवी के 40 दिन पूरे होते हैं। आपके लिए एक एपिक लॉटरी अनलॉक हो चुकी है, जिसमें आपके पास 20 राइफल्स, 100 कांटों के जाल, 10 हैंड ग्रेडल्स और एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या बात है, मेरी कराटे क्वीन ने तो हमारी जान ही बचा ली। मालिक, हम गरीब किसान हैं, भूख का सामना तो कर नहीं पा रहे हैं, लुटेरे पिंडारी का सामना कैसे करेंगे? सूर्यकांत के पास पिंडारी लुटेरों से लड़ने की योजना और साधन दोनों है। एक बार उसकी बात तो सुन लो। वो सूर्यकांत गांव वालों को पागल बना रहा है, हम सबको मौत के मुंह में ढकेलकर इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। कितने खुदगर्ज लोग हो तुम लोग। अगर सूर्यकांत ने तुम लोगों को खेत में काम नहीं दिया होता, तब तक भूखे मर गए होते। शांत हो जाओ सब। सूर्यकांत, तुम आ गए, इन्हें अपनी योजना के बारे में बताओ। अगर मरना चाहते हो तो ये गांव छोड़ के जा सकते हो, और अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कौन सा नया प्रपंच लेकर आया है तू? अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हम ये जंग जीत सकेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी भूख का इलाज दिया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे साथ खड़े रहो। तुम इस विचित्र हथियार से कितनों का सामना कर लोगे? तुम भूल गए हो, उनकी संख्या हजारों में है और हम सिर्फ मुट्ठी भर। अगर पहले ही हार मान लोगे तो जीतोगे कैसे? तुम्हारे पास अब केवल 2 रास्ते हैं। पहला, या तो मौत स्वीकार लो, दूसरा उनका सामना करो। फैसला तुम लोगों का है। स्वामी, सेनापति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसी बुज़दिल सेना का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा कायर वो है जो प्रयास ना करे। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना
हमारे हाथ में है। और मुझे मेरे स्वामी के काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मेरे स्वामी जीतेंगे। तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है। ये क्या है सूर्यकांत? यही है मेरी नई खोज, हाथ गोला। इस एक हाथ गोले के वार से दर्जनों लुटेरे कहां हवा में गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये छोटा सा हाथ गोला अभी भी लुटेरों का सामना कर सकता है? इस छोटे से हाथ गोले की ताकत देखना चाहते हो? जैसे ही मैं इसमें से ये निकालूंगा, तुम सब लोग अपने कान बंद कर लो। आई बात समझ? फटेगा फटेगा। अब बोला था ना फटेगा, देखा आपने? हाँ, हम तैयार हैं। तैयार है। तैयार है। तैयार है। नगरपति जिंदाबाद। सूर्यकांत जिंदाबाद। सूर्यकांत के साथ मिलकर मैं अपने राज्य को पुनर्जीवित कर सकती हूँ। स्वामी, इतनी प्रतिभा एक ही इंसान में कैसे हो सकती है? आप अद्भुत हो। स्वामी स्वामी, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मास्टर, मीराबाई की 100 बिल हो चुके हैं। आपके लिए एक गॉड लेवल लॉटरी खुल चुकी है। आज और अभी से मैं और मेरी पत्नियां आप लोगों को कार्य सुनिश्चित करेंगी, हथियार चलाना सिखाएंगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये युद्ध भी हम ही लोग जीतेंगे। नगरपति जिंदाबाद। सूर्यकांत जिंदाबाद। हम जरूर जीतेंगे। सरदार, यही है वो गांव जहां पे वो सूर्यकांत रहता है जिसने आपके आदमी को पकड़ के रखा है। और उसके यहाँ पे ढेर सारा खाना है सरदार। सबसे मजे की बात कि 3 खूबसूरत बीवियां हैं सरकार। खूबसूरत 3 वो भी। इस बार मैं तुझे मार के ही दम लूंगा सूर्यकांत। मालिक, लगता है ये लोग पहले से ही तैयार हैं। मुझे बाग में कांटों की बाढ़ लगा रखी है। तू तो कह रहा था कि इस गांव में बूढ़े, बीमार और अपाहिज रहते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ सरदार, ये सब छलावा है, ये सब सिर्फ दिखावा है। अरे यहाँ पे सिर्फ 60-70 लोग ही रहते हैं, सिर्फ 60-70 लोग। और वो भी जब सुने हैं कि आप आ रहे हो ना, सब भाग गए, सब डर के मारे भाग गए, कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये पूरा गांव और वो 3 स्त्रियां मेरी। चलो सरदार, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी मदद आपकी कर रहा हूँ तो एक रात्रि के लिए अगर तीनों लड़कियों को मेरे साथ समझ रहे हैं आप? तेरे हिम्मत की तो दाद देता हूँ। चल, तू भी क्या याद रखेगा, सौदा मंजूर है। चलो चलो सरदार। देखा सरदार, मैंने क्या कहा था? इस गांव में सभी कायर रहते हैं। जैसे उन्हें पता चला कि हम आने वाले हैं, सभी गांव छोड़ करके भाग गए। कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ? जाओ जाओ, पूरा गांव लूट लो, जाओ। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने हथियार डाल दो और समर्पण कर दो। सूर्यकांत अभी तक यही है? ठीक है, आज हमारा बदला पूरा होगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुखदेव, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तू इन लुटेरों को लेकर अपने गांव वालों को मारना है। अबे चल बे चल, ज्यादा भाषण मत दे।
तुम जैसे गरीब और कमजोरों के साथ रहकर मुझे क्या मिलता? हाँ, कुछ नहीं। अगर हमारा मुकाबला करना है तो सामने आ, समझा? क्या यही है वो जिसने हमारे साथी को पकड़ने की हिम्मत की? हाँ, यही है वो सूर्यकांत सरदार जिसने आपके आदमी को पकड़ा था। इसी की है 3-3 खूबसूरत बीवियां। सच में ये तीनों स्त्रियां तो साक्षात अप्सरा है। देख क्या रहा है? खत्म कर उसे, खत्म करो। तो एक गरीब अनपढ़ किसान है के पास सबसे बेहतर हथियार कैसे आ गए? इन प्रपंचों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़ो, आक्रमण! इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी रणनीति सफल रही सूर्यकांत। सूर्यकांत, तू आज बचकर नहीं जा पाएगा। सरदार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देव, तूने मुझे हमेशा सताया है, लेकिन मैंने तुझे जाने दिया क्योंकि आज जो तूने किया है वो राजद्रोह है, और राजद्रोह की केवल एक ही सजा है, वो है सजा है मौत। सूर्यकांत, मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से कभी नहीं सताऊंगा, कभी नहीं और तुम्हारे पत्नियों को मैं कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमें छोड़ दो। हम किसान हैं, भूख से परेशान होकर के हमें लुटेरा बनना पड़ा। हमें जाने दो, हमें जाने दो। मित्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने हथियार डाल के समर्पण कर दो, या अपनी जान की बाजी लगाकर मेरा सामना करो। बोलो, क्या करोगे? तुम गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान मुझसे लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सस्ते हथकंडों से मैं डर जाऊंगा? आक्रमण! देखता क्या है? जा, उसे बंदी बना करना। सरदार, इसका सामना हम नहीं कर सकते। चलो भाग चलते। तू अगर इसे बंदी बनाकर नहीं लाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। रुको, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से लुटेरे नहीं बने हो। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी प्यारी है तो समर्पण कर दो, वरना। ये क्या, इन खिलौनों के साथ तू छुप के युद्ध कर रहा है? असली मर्द है तो आजा, मुझसे मुकाबला कर। स्वामी, इसकी बातों में मत आइए। वो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपने स्वामी से ज्यादा इस लुटेरे पे भरोसा है? चल लड़ेगा तू? चल लड़ेगा? कौन सा नया खिलौना अभी? ये है मेरी नई खोज, यानी कि तेरी मौत। समय आ गया रुद्रगढ़ के विनाश का, मेरी पत्नियों का, गांव वालों का, पूरे सूर्यगढ़ का।
सबका बदला लेगा रे तेरा सूर्यकांत।